अब बात करेंगे स्टॉक लेवल्स के, कि जब हम स्टॉक्स को अपने पास स्टोर करते हैं तो हम कैसे स्टोर करें, हम कितने लेवल्स रखें जिससे हमारा सब कुछ कॉस्ट बराबर रहे। इसमें दो सिनेरियो है, एक है नो सेफ्टी स्टॉक, एक है विद सेफ्टी स्टॉक। तो अभी विद सेफ्टी स्टॉक को छोड़ देते हैं, नो सेफ्टी स्टॉक पे बात करते हैं। चलिए, सेफ्टी स्टॉक नहीं है हमारे पास, स्टॉक लेवल हमें निकालना है। ये आपका बिन है। अब इस बिन में हम एक कार्ड लगाते हैं यहाँ पे, इस कार्ड को हम कहते हैं बिन कार्ड। क्या कहते हैं इसे? बिन कार्ड। इस बिन कार्ड में ना सारे डिटेल्स रहते हैं कि इस पर्टिकुलर बिन में कौन सा गुड्स है, कितने गुड्स कब आए, कितने गुड्स कब निकले, पूरा अप टू डेट रहता है ये, जिससे आपको हर समय ये पता चल जाएगा कि इस बिन कार्ड के हेल्प से कि इस पर्टिकुलर बिन में क्या क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है, वो आपको हर समय पता चल जाएगी इस बिन कार्ड को देखते हुए। जैसे ही आप बिन कार्ड में देखोगे आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर बिन में कौन सा गुड्स है, कितना गुड्स कब आया, कब प्रोडक्शन में गया, अभी प्रेजेंटली कितना है। तो ये रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते रहता है बिन कार्ड। इस बिन कार्ड में एक लेवल होता है जिस लेवल को हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल। क्या कहते हैं हम इसे? रीऑर्डर लेवल। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब जैसे ही ये लेवल आएगा, जैसे ये लेवल पहुंचेगा, आपको सप्लायर को फोन करना है और उसको बताना है कि भैया मेरे गुड्स भेज दो। और ये स्टॉक लेवल्स आपको कब मेंटेन करने हैं? स्टॉक लेवल्स आपको तब मेंटेन करने हैं जब आपके पास लीड टाइम है। अब ईओक्यू का कंसेप्ट को आप भूल जाइए, अब ये एक नया कंसेप्ट है। अब यहाँ पे लीड टाइम है, अगर मेरे पास लीड टाइम है तब मैं क्या करूंगा? मेरे पास जब भी लीड टाइम होगा मैं स्टॉक लेवल्स मेंटेन करूंगा। मेरे पास जब भी लीड टाइम होगा मैं स्टॉक लेवल्स मेंटेन करूंगा, मींस अपने पास हर समय कुछ ना कुछ गुड्स रखूंगा। क्यों रखूंगा? क्योंकि इन केस कभी अगर मेरा गुड्स नहीं आ पाया टाइम से, या फिर मेरे को तो पता है कि गुड्स आने में टाइम लगता है, अगर मैं गुड्स पूरा खत्म कर दूं फिर ऑर्डर करूंगा तो गुड्स आने में टाइम लगेगा। तो जब तक गुड्स आएगा नहीं तब तक तो मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो हम अपने प्रोडक्शन को तो रोक नहीं सकते हैं। तो प्रोडक्शन को नहीं रोकने के लिए हम क्या करते हैं? अपने पास स्टॉक लेवल्स मेंटेन करते हैं। तो याद में रखना है कि स्टॉक लेवल्स कब मेंटेन करना है? जब भी अपने पास लीड टाइम है तो हम स्टॉक लेवल्स को मेंटेन करेंगे। तो ये लिमिट है हमारा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या बताता है कि जैसे ये लेवल हिट हो, सप्लायर को फोन करो, बोलो कि भैया हमारा गुड्स आप भेज दीजिए। तो रीऑर्डर लेवल कितने लेवल पे हमें रखना चाहिए? रीऑर्डर लेवल हमें कितने पे रखना चाहिए ये बताइए आप। एकदम लॉजिकली सोचिए, कितने पे रीऑर्डर लेवल रखना चाहिए। चलिए मैं आपको पहले एक सिनेरियो बताता हूं। ये हमारा सप्लायर है, ये हमसे कह रहा है कि देखो मैक्सिमम लीड टाइम, मतलब मैक्सिमम 10 दिन में तो तुम्हारे पास गुड्स मैं पहुंचा ही दूंगा, मैक्सिमम 10 दिन में गुड्स पहुंचा दूंगा। मिनिमम कभी अगर सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा तो मैं 6 दिन में भी गुड्स पहुंचा सकता हूं। जब सब बहुत अच्छा रहेगा तो मैं 6 दिन में भी गुड्स पहुंचा दूंगा। और नॉर्मली, नॉर्मल या फिर एवरेज आप बोल सकते हो, एवरेज 8 दिनों में तो गुड्स आ ही जाएंगे। जब बहुत सिचुएशन टाइट है, मेरे पास बहुत ऑर्डर्स हैं, तो मैं 10 दिन लगाऊंगा। जब सब बहुत अच्छा रहेगा, मेरा काम बढ़िया चल रहा होगा कि वैसा कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं होगा, तो मैं 6 दिन में भी गुड्स भेज दूंगा। लेकिन नॉर्मली 8 दिन में तुम्हारे पास गुड्स आ जाएगा। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो गुड्स को कैसे कंज्यूम करती है? नॉर्मल कंजम्पशन, या एक काम करते हैं मैक्सिमम कंजम्पशन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जब बहुत ज्यादा ऑर्डर्स रहेगा तो वो एक दिन में कितना कंजम्पशन कर लेगी? सपोज करते हैं 15 यूनिट्स। जब बहुत ज्यादा उसके पास ऑर्डर, एकदम वर्क प्रेशर है, तो वो एक दिन में 15 यूनिट्स कंज्यूम करेगी। मिनिमम कंजम्पशन कितना कर सकती है? मिनिमम कंजम्पशन कितना कर सकती है? मिनिमम मिनिमम 9 यूनिट्स कंज्यूम करेगी। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, सब नॉर्मल चल रहा है, तो 9 यूनिट्स मिनिमम कंज्यूम करेगी। और नॉर्मली या फिर एवरेज कंजम्पशन,
एवरेज कंजम्पशन हम बोल सकते हैं कि 12 यूनिट्स का रहेगा, कि नॉर्मली 12 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, ये सिनेरियो है। अब इसके हिसाब से आप बताइए कि मैं कब ऑर्डर प्लेस करूं, मेरा रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए। एकदम लॉजिकली सोचिए क्या होना चाहिए रीऑर्डर लेवल। देखिए रीऑर्डर लेवल हमेशा हम एकदम सेफ साइड होके सोचेंगे, सेफ साइड में रहना है कि कहीं अगर ऐसा हो गया कि सप्लायर के पास बहुत दिन लग गया तो मेरा प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए, मेरा प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए। तो सप्लायर का कहना है कि देखो मैक्सिमम मैं 10 दिन लगाऊंगा, 10 दिन में तो हर हाल में गुड्स पहुंचा ही दूंगा, 10 दिन में तो हर हाल में गुड्स पहुंचा ही दूंगा। तो मैं 10 दिन का स्टॉक अपने पास रख लेता हूं, क्योंकि सप्लायर का कहना है कि वो 10 दिन से ज्यादा तो कभी नहीं लगाएगा, तो 10 दिन का अपने पास रखो। लेकिन कौन सा, मैक्सिमम, मिनिमम या एवरेज, यहां पे भी चक्कर है। अगेन सेफ साइड में रहना है। सेफ साइड में रहने के लिए क्या हो सकता है, आप मैक्सिमम वाला पकड़ लीजिए कि मैं मान के चलूंगा कि मेरे पास भी बहुत रश है, मेरे पास भी हो सकता है कि बहुत रश हो। जब सप्लायर के पास बहुत ज्यादा डिमांड हो सकती है तो मेरे पास भी तो हो सकता है ना कि बहुत रश हो। तो मैं 10 दिन का स्टॉक, मतलब जो सप्लायर का मैक्सिमम लीड टाइम है उतने दिन का स्टॉक रखूंगा। और किस हिसाब से, ये मान के कि मेरा भी उस समय रश चल रहा है, मेरे को भी बहुत सारे यूनिट्स कंज्यूम करने पड़ रहे हैं। तो मेरा रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या बन के आएगा, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। क्लियर है। तो ये पहला फॉर्मूला हमारा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, द स्टॉक लेवल वेयर अ फ्रेश ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज प्लेस्ड। जैसे ही ये पॉइंट हिट होगा आपको सप्लायर को फोन करना है, बोलना भैया गुड्स भेज दो। और ये लेवल हम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम रेट ऑफ यूजेज, वही मैक्सिमम रेट ऑफ यूजेज ही मैक्सिमम कंजम्पशन है। सेकेंड है हमारा मिनिमम लेवल। मिनिमम कहां तक गिर सकता है, ये मिनिमम लेवल कहां तक पहुंच सकता है। मिनिमम लेवल मींस स्टॉक कम हो के कहां तक जा सकता है। देखिए हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया यहां पे, हमने ऑर्डर प्लेस किया यहां पे, जैसे ही हम यहां पहुंचे यहां ऑर्डर प्लेस हो गया। अब अपना काम चल रहा है, तो नॉर्मल जो चलता है वैसे ही चलेगा, हम मान के चलेंगे कि नॉर्मल काम चल रहा है। तो रीऑर्डर लेवल में से काम हो रहा है, यूनिट्स कंज्यूम, काम चल रहा है मतलब यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं। कितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे, नॉर्मल अपना। एवरेज लीड टाइम, गुड्स आने में नॉर्मली कितना दिन लगता है, एवरेज 8 दिन में गुड्स आ जाता है, और एवरेज कंजम्पशन में 12 यूनिट्स का कर लेता हूं। 8 दिन में गुड्स आ जाता है, एवरेज में इतना टाइम लगता है और एवरेज कंजम्पशन इतना होता है। मैंने एक बार रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद जो नॉर्मल काम है वो तो चल रहा है, तो गुड्स तो नॉर्मल काम चलेगा तो गुड्स कम होगा। कितना कम हो सकता है, मैंने ROL पे ऑर्डर प्लेस किया, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल। ये मेरा एक लेवल था, इस पे मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब यहां से मेरा गुड्स कंज्यूम हो रहा है, माइनस कंज्यूम होगा मतलब कम होगा। कितना कम हो सकता है, एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। नॉर्मली 8 दिन लग रहे हैं तो 8 दिन का कंजम्पशन हो रहा है। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। मैंने यहां पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब मिनिमम कितना गुड्स, मिनिमम कितना कम हो सकता है, नॉर्मल जो रीऑर्डर लेवल के बाद नॉर्मल जो यूज हुआ वो माइनस कर दीजिए, आ जाएगा मिनिमम लेवल। तो ROL का फॉर्मूला एवरेज कंजम्पशन ROL माइनस एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज रेट ऑफ यूजेज। द लेवल ऑफ स्टॉक इन हैंड इमीडिएटली बिफोर द डिलीवरी ऑफ फ्रेश मटेरियल इज रिसीव्ड। जैसे ही नया ऑर्डर आया उसके पहले जो मेरे पास क्वांटिटी है, ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। अब मैक्सिमम लेवल कितना हो सकता है, मैक्सिमम लेवल का मतलब मेरे पास अब ऑर्डर एकदम आ गया है, ऑर्डर आके मैं अभी बिन में डाला ही है, ऑर्डर आया मींस डिलीवरी आई गुड्स की, अभी बिन में डाला ही है। तो बिन कितना ऊपर तक भर सकता है, अभी गुड्स को मैंने बिन में डाला है, बिन कितना भर सकता है, मींस बिन कितना ऊपर तक जा सकता है। बिन कितना ऊपर तक जा सकता है, अब एकदम लॉजिकली सोचिए। मैंने ऑर्डर किया,
रीऑर्डर लेवल पे। हो सकता है कि उस समय सप्लायर के पास उतना रश नहीं हो तो सप्लायर गुड्स जल्दी भेज दे, और अगर सप्लायर के पास रश नहीं है तो चांसेस है कि मेरा भी उतना काम बहुत जोर शोर से नहीं चल रहा है, तो मैं भी मिनिमम कंजम्पशन पे ही काम कर रहा हूं, तो मेरा गुड्स भी कम कंज्यूम हो रहा है। माइनस गुड्स कितना मिनिमम कंज्यूम हो सकता है, एकदम आप ऐसे सोचिए, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, गुड्स कितना कंज्यूम हो सकता है मिनिमम, सप्लायर ने गुड्स जल्दी भेज दिया तो मिनिमम लीड टाइम, इनटू मेरा भी उस समय जब से सप्लायर का रश नहीं है मेरा भी रश नहीं है, तो मैं भी मिनिमम पे ही काम कर रहा हूं, मिनिमम कंजम्पशन। इतना गुड्स यूज हुआ होगा, आरओएल में से मैंने इतना गुड्स यूज किया, और अब मेरे पास क्या हुआ, फिर से फ्रेश डिलीवरी आ गई, प्लस आरओक्यू, आरओक्यू का मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी, मैंने जितनी ऑर्डर क्वांटिटी मंगाई, मैंने आरओएल पे फोन किया, बोला कि मेरा गुड्स भेज दो, उसने भी जल्दी भेज दिया, मेरा भी गुड्स कम कंज्यूम हो रहा था, तो अभी मैं यहां पर हूं, अभी मैं यहां पर हूं, इतना गुड्स है मेरे पास, और कितना मेरे पास फ्रेश आया, जितना मैंने मंगाया आरओक्यू, जितना मैंने वापस से रीऑर्डर करके मंगाया दैट इज आरओक्यू, दोनों को प्लस कर देंगे तो मिल जाएगा मैक्सिमम लेवल। स्टॉक आफ्टर ईओक्यू, ऑर्डर आने के बाद, डिलीवरी आने के बाद मेरे पास जो क्वांटिटी है दैट इज मैक्सिमम लेवल, द लेवल ऑफ स्टॉक इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फ्रेश मटेरियल हैव बीन रिसीव्ड, जैसे ही डिलीवरी रिसीव हुई जो मेरे पास स्टॉक है दैट इज मैक्सिमम लेवल। वो हम कैसे निकालेंगे, आरओएल था, उसमें से हो सकता है कि मिनिमम ही कंज्यूम हुआ, तो ज्यादा कंज्यूम भी नहीं हुआ, और फिर एक फ्रेश डिलीवरी आ गई तो फ्रेश डिलीवरी को भी प्लस कर दिया, तो आरओएल माइनस मिनिमम लीड टाइम इंटू मिनिमम रेट ऑफ यूजेज प्लस ईओक्यू, सिंपल है। फिर है एवरेज स्टॉक लेवल, अब एवरेज स्टॉक लेवल अपने कैसे निकालेंगे, एवरेज लेवल मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2, मिनिमम कितना है, छोड़िए उतना डीप में मत जाइए, मिनिमम निकाला मैक्सिमम निकाला, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2, ये याद रखिएगा बस, एकदम इजी है। अब लास्ट एक है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है ना कि मैंने जैसे आरओएल पे फोन कर दिया, उसको याद दिला दिया, अब हो सकता है कि सप्लायर भूल गया हो सकता है कि सप्लायर भूल गया हो, मेरा गुड्स कंज्यूम हो रहा है कंज्यूम हो रहा है कंज्यूम हो रहा है, बीच में किसी एक पॉइंट पे हम वापस से सप्लायर को फोन करेंगे, बीच में हम किसी एक पॉइंट पे वापस से सप्लायर को फोन करेंगे, बस ये चेक करने के लिए कि मेरा गुड्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं वो भूल तो नहीं गया है। फोन किया मैंने उसको इस लेवल पे कि भैया मैंने आपको गुड्स बोला था, आ रहा है ना मेरा गुड्स, बोला आपने कब बोला, मेरे को तो याद ही नहीं है। अब मैं तो टेंशन में आ गया हूं कि अगर इस पॉइंट पे, मैं जिस पॉइंट पे हूं, अगर अब गुड्स आएगा तो कहीं मेरा प्रोडक्शन रुक ना जाए, तो इसीलिए मैं एक लेवल सेट करता हूं जिसे मैं कहता हूं डेंजर लेवल, कि यहां पर एक बार इस लेवल पे एक बार सप्लायर से कॉन्फर्मेशन ले लेते हैं। अब सप्लायर को मैं बोल रहा हूं कि भैया आपको तो मैंने ऑर्डर दिया था, आप भूल गए, अब ये सब छोड़िए, बताइए मैक्सिमम मींस मिनिमम, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, आप कितने दिन में अब मेरे को गुड्स दे सकते हो, मिनिमम कितने दिन में मेरे को आप गुड्स दे सकते हो। अब इमरजेंसी सिचुएशन आ गया है, कितने दिन में आपका गुड्स आ जाएगा, तो वो बोल रहा है 4 दिन, सपोज 4 दिन, तो मैं 4 दिन के हिसाब से, मेरे को एक बार आइडिया लग गया है कि कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो सप्लायर 4 दिन में गुड्स भेज देता है, तो वो 4 दिन का स्टॉक फिर पे मैं डेंजर लेवल मार्क कर दूंगा। डेंजर लेवल क्या है, वो लेवल जिसपे मेरे को एक बार सप्लायर को रिकॉल करा देना है कि मेरा गुड्स आ रहा है ना, इन केस अगर बोलेगा नहीं आ रहा है तो मैं उसको बोलूंगा अब इमरजेंसी आ गया, अब गुड्स कैसे भी करके भेजो। तो डेंजर लेवल पे मेरे पास ये ऑप्शन रहेगा कि मैं सप्लायर को बोल के गुड्स मंगा लूं और मेरा गुड्स का प्रोडक्शन रुके भी ना। अगर मैं डेंजर लेवल से भी नीचे चला जाऊंगा तब फिर क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो डेंजर लेवल क्या है, वो लेवल है जहां पे एक इमरजेंसी ऑर्डर मेरे को प्लेस करना पड़ेगा, और मैंने आपको ये जो 4 दिन का भी बताया कि 4 दिन में भेजना ही पड़ेगा, उसे हम कहते हैं इमरजेंसी लीड टाइम। इमरजेंसी लीड टाइम, तो इमरजेंसी लीड टाइम है 4 दिन। 4 दिन में मैं कितना कंज्यूम कर सकता हूं नॉर्मली, नॉर्मल कंजम्पशन के हिसाब से देखेंगे। तो डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या है, इमरजेंसी लीड टाइम इनटू एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। क्लियर एकदम, इमरजेंसी लीड टाइम इनटू एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। और ये डेंजर लेवल कहां मार्क करना है, हमेशा आरओएल के नीचे और मिनिमम के ऊपर। क्यों,
क्योंकि मिनिमम के भी नीचे मार्क करेंगे तब तो फिर कहानी खत्म है, अपने का प्रोडक्शन रुकना ही है। और रीऑर्डर लेवल के ऊपर मार्क कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है, तब तो बहुत जल्दी स्टॉक आ जाएगा, हम ओवर स्टॉकिंग वाले कंसेप्ट में चले जाएंगे। ओवर स्टॉकिंग करके फायदा नहीं है, फिर हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमेशा कहाँ पे मार्क करना है, ROL और मिनिमम लेवल के बीच में, ताकि इस लेवल पे मैं सप्लायर को एक बार रिकॉल करा सकूं कि हमारा गुड्स का ऑर्डर प्लेस तो हो गया है ना, गुड्स भेज रहे हो ना। इन केस अगर वो बोले कि नहीं तुम्हारा तो ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, हम भूल गए थे, तो फिर मैं उसको इमरजेंसी में गुड्स मंगा सकूं। इसीलिए डेंजर लेवल को हमेशा ROL और मिनिमम लेवल के बीच में मार्क करते हैं। वापस से रिकॉल करते हैं सारे स्टॉक लेवल्स। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कितना हो सकता है, एकदम लॉजिकली सोचिए, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना मैं कर सकता हूं, और मान के चलूंगा कि सप्लायर का भी रश चल रहा है तो वो भी मैक्सिमम टाइम लगाएगा, तो मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। क्लियर है। दूसरा मिनिमम लेवल, कितना नीचे तक जा सकता है, मीन स्टॉक आने से पहले मेरी क्वांटिटी क्या हो सकती है। ROL पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया, अब उसके बाद मेरा कंजम्पशन जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, तो ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। क्योंकि ROL पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया, अब गुड्स धीरे 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 कम हो रहा है, कितना कम हो सकता है, एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम, तो ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। अब मैक्सिमम लेवल क्या हो सकता है कि जैसे ही गुड्स आया, जैसे ही मैंने बिन भरा, तो बिन कितने ऊपर तक भर सकता है। मैंने ROL पे ऑर्डर प्लेस किया था, हो सकता है कि उस समय सप्लायर का भी रश नहीं है, मेरा भी रश नहीं है, तो सप्लायर भी गुड्स जल्दी भेज दिया, तो मैंने मिनिमम कंजम्पशन किया, और मिनिमम समय में गुड्स भी आ गया, तो मिनिमम लीड टाइम इंटू मिनिमम कंजम्पशन। ROL में से रिड्यूस करेंगे, और गुड्स मैंने कितना मंगाया, EOQ या फिर ROQ ऐड कर देंगे, मैक्सिमम लेवल पे आ गए। फिर था हमारा एवरेज लेवल, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2। और फिफ्थ है डेंजर लेवल, वो लेवल जहां पे हम सप्लायर को एक बार रिकॉल करा देंगे कि भैया गुड्स भेज रहे हो ना। क्या फॉर्मूला है डेंजर लेवल का, एवरेज कंजम्पशन इनटू हमारा इमरजेंसी लीड टाइम। तो ये बातें हो गई नो सेफ्टी स्टॉक के केस में। अब अगर हमारे पास सेफ्टी स्टॉक है तब हम क्या करेंगे, सेफ्टी स्टॉक है तब क्या करेंगे। देखिए, सेफ्टी स्टॉक जब हमारे पास है तो रीऑर्डर लेवल क्या हो सकता है। सेफ्टी स्टॉक में तो फिर हम टेंशन नहीं लेंगे कि सप्लायर का भी रश चल रहा है, मेरा भी रश चल रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सेफ्टी स्टॉक के जितना अलग से पड़ा हुआ है, मीन्स हमारे पास इमरजेंसी के लिए अलग से है। तो अगर इन केस गुड्स नहीं भी आ पाएगा तो हम सेफ्टी स्टॉक में से निकाल लेंगे। तो हम नॉर्मल चलेंगे कि हम नॉर्मल कितना यूज करते हैं और नॉर्मली सप्लायर क्या टाइम लेता है, तो एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज रेट ऑफ यूजेज प्लस सेफ्टी स्टॉक भी साथ में मंगा लेंगे। क्योंकि क्या हो सकता है कि मेरे को सेफ्टी स्टॉक में से निकालना पड़ जाए, इसीलिए सेफ्टी स्टॉक को भी मंगा लो, फिर उसको भर देंगे। मिनिमम लेवल कितना हो सकता है, सेफ्टी स्टॉक के केस में मिनिमम लेवल तो सेफ्टी स्टॉक ही है। मिनिमम कितना जा सकता है, सेफ्टी स्टॉक जितना तो मेरे पास हर समय रहेगा, सेफ्टी स्टॉक के जितना तो मेरे पास हर समय रहेगा ही रहेगा, तो मिनिमम क्या जा सकता है, सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम सेफ्टी स्टॉक ही हो सकता है। मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम हमारा हो सकता है कि मिनिमम कितना था, सेफ्टी स्टॉक तक पहुंच गए, फिर हमने ऑर्डर करके क्वांटिटी मंगा ली, EOQ आ गया, तो सेफ्टी स्टॉक प्लस EOQ। एवरेज स्टॉक लेवल क्या होगा, मिनिमम लेवल है हमारा सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम है हमारा सेफ्टी स्टॉक, मैक्सिमम है हमारा सेफ्टी स्टॉक प्लस EOQ, दोनों को ऐड करिए, 2 सेफ्टी स्टॉक प्लस EOQ डिवाइड बाई 2, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2, तो 2 सेफ्टी स्टॉक अपॉन 2 सेफ्टी स्टॉक प्लस EOQ अपॉन 2, तो सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ EOQ, ये आ गया हमारा। और डेंजर लेवल ऑफ स्टॉक तो वही है। वापस से सेफ्टी स्टॉक के केस में क्या हो सकता है, हमारा रीऑर्डर लेवल, इस केस में हम नॉर्मल रहेंगे, तो एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक से हो सकता है यूज हो जाए, तो एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक मंगा लिया। मिनिमम कितना जा सकता है, मिनिमम हर समय हम सेफ्टी स्टॉक तो मेंटेन करते ही हैं, तो मिनिमम सेफ्टी स्टॉक जितना जा सकता है। मैक्सिमम लेवल कितना हो सकता है, सेफ्टी स्टॉक था प्लस EOQ और आ गया, तो सेफ्टी स्टॉक प्लस EOQ। एवरेज लेवल क्या हो सकता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2, तो सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ EOQ, और डेंजर लेवल जो अपना है सो है ही। व्हेन टू कीप स्टॉक और स्टॉक लेवल्स, कब हमें स्टॉक या स्टॉक लेवल रखना है, मैंने बताया था जब भी लीड टाइम होगा तो हम स्टॉक या फिर स्टॉक लेवल रखेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक लेवल का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों रखते हैं स्टॉक लेवल, कि अगर गुड्स आने में डिले हो जाए तो हमारा प्रोडक्शन ना रुके। प्रोडक्शन शुड नॉट स्टॉप फॉर वांट ऑफ मटेरियल्स के वजह से प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए। कितना स्टॉक लेवल मेंटेन करना चाहिए, कितना मेंटेन करें, ROL क्या हो सकता है,
जितना मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हो सके। आप मान के चलिए कि आपका भी रश पीरियड चल रहा है, सप्लायर का भी रश पीरियड चल रहा है, वो मैक्सिमम समय लगाएगा और आप भी मैक्सिमम कंज्यूम कर रहे हो, तो मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन, जितना मैक्सिमम रिक्वायर्ड हो सकता है ड्यूरिंग लीड टाइम। स्टोरेज सिस्टम हमारे पास क्या है? बिन सिस्टम, बिन में स्टोर करेंगे, एक सेफ्टी बिन अलग से रखेंगे और एक नॉर्मल रेगुलर बिन रखेंगे, और हर मटेरियल को हम एक सेपरेट बिन में रखते हैं। सपोज करिए एक गुड्स को बनाने में 4 तरह के रॉ मटेरियल लगते हैं, ए बी सी और डी, तो क्या एक ही में रखेंगे ए बी सी डी सबको? नहीं, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग, सबका अलग। ये बिन कार्ड जो है इसमें पूरा मटेरियल का डिस्क्रिप्शन रहेगा कि कितनी क्वांटिटी है, कब आया, कब गया, कितना गया, सब कुछ। सिर्फ क्वांटिटी, यहां पे रेट से मतलब नहीं है। बेसिक नोट्स, नॉर्मल एवरेज जो होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2 होता है। यूजेज, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकालेंगे ये तो पता ही है। फिनिश गुड्स के हिसाब से, फिनिश गुड्स 100 यूनिट्स है और मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट 2 kg है, तो मेरे को कितने रॉ मटेरियल चाहिए? 100 यूनिट्स फिनिश गुड्स बनाने हैं, एक यूनिट पे 2 kg लगता है, तो 200 kg। EOQ जो है हमारा, वही हमारा जनरली ROQ होता है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कोई और ROQ नहीं दिया है, रीऑर्डर क्वांटिटी की, हम जब ऑर्डर करके मंगा रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी मंगाएंगे, दैट इज ROQ। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी दोनों अलग होता है। रीऑर्डर लेवल होता है कि कितने यूनिट्स में मैं वापस से ऑर्डर कर दूं, और जितने यूनिट्स में फोन करके ऑर्डर दे रहा हूं, दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी। ROL और ROQ में एक डिफरेंस है। ROL क्या है कि वो लिमिट कि इतने यूनिट्स मेरे पास हैं, ऑर्डर प्लेस कर दो, और ROQ का मतलब कि कितने यूनिट्स में वापस मंगावा हूं, रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर करूं तो कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करूं, दैट इज ROQ। तो ROQ और EOQ सेम है अगर क्वेश्चन में कुछ और नहीं बोला है तो। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको गिवन है कि ROQ ये है तो आप वही लोगे, और इन केस क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो जो EOQ है वही आप ROQ मानोगे। लीड टाइम का मतलब वही डिलीवरी टाइम। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वी शुड यूज विदाउट सेफ्टी स्टॉक फार्मूला ओनली। हम बिना सेफ्टी स्टॉक वाला फार्मूला एज्यूम करेंगे, क्योंकि हमें तो अपने से हम कैसे मान लेंगे कि सेफ्टी स्टॉक क्या है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको मान के चलना है कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है। और एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर EOQ नॉर्मल यूजेज के हिसाब से आप निकालोगे पर वीक इंटू 52 वीक्स। कई बार क्या होगा ना कि क्वेश्चन में आपको एनुअल कंजम्पशन ही गिवन होगा, तो कैसे निकालेंगे? नॉर्मल कंजम्पशन गिवन होगा पर वीक का, पर डे का या पर मंथ का, फिर उसको 12, 52 या 365 जो भी केस हो मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनुअल कंजम्पशन मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, MS Tubes Limited are the manufacturer of picture tubes for TV. The following are the details of their operation during the year 2015. Average monthly market demand 2000 tubes. Monthly market demand है 2000 tubes. ये फिनिश गुड्स की है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 पर ऑर्डर, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20% पर एनम, कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स है 500 पर ट्यूब, नॉर्मल यूजेज 100 ट्यूब्स पर वीक, मिनिमम यूजेज 50 ट्यूब्स पर वीक, मैक्सिमम यूजेज 200 ट्यूब्स पर वीक। लीड टाइम टू सप्लाई 6 to 8 वीक्स। लीड टाइम मीन्स आने में कितना समय लगेगा? 6 वीक मिनिमम, 8 वीक मैक्सिमम, एवरेज क्या आएगा? 7 वीक्स। इस क्वेश्चन में आपको एनुअल कंजम्पशन गिवन नहीं है, कैसे निकालोगे एनुअल कंजम्पशन बताइए? अभी जस्ट बताया था मैंने, जब भी क्वेश्चन में एनुअल कंजम्पशन नहीं गिवन होगा तो हम देखेंगे हमारा नॉर्मल यूजेज क्या है। नॉर्मल यूजेज है हमारा 100 ट्यूब्स पर वीक, तो 100 ट्यूब्स पर वीक कितने वीक होते हैं एक साल में? 52 वीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5200 ट्यूब्स, एनुअल कंजम्पशन मिल गया 5200 ट्यूब्स। लिखा है कंप्यूट फ्रॉम द अबव इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सबसे पहले अपने को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। चलिए निकालते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। √2 into A into O upon C। 2 into A क्या है हमारा? A है हमारा 5200, ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट 100, C हमारे पास है कैरिंग कॉस्ट 20% पर एनम। तो 20% किसका? परचेज प्राइस का। परचेज प्राइस है 500, 500 का 20% यह आएगा √2 into 5200 into 100, 500 का 20% भी 100 होगा, तो ये 100 कट, 10,400 डिवाइडेड √अंडर 101.98, दैट मीन्स 102 ट्यूब्स।
तो हम जब भी ऑर्डर करेंगे 102 ट्यूब्स ऑर्डर करेंगे, ठीक है, देख लीजिए 102 सही है। फिर इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग। सप्लायर का कहना है कि आप एक काम करो, हर क्वार्टरली मींस हर 3 महीने में एक बार 1500 यूनिट्स ले लो, हर 3 महीने में 1500 यूनिट्स ले लो। चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालिए। 5200 यूनिट्स मेरी डिमांड है, डिवाइडेड बाय 1500। मैं जब भी खरीदूंगा 1500 यूनिट्स खरीदूंगा, कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 5200 डिवाइडेड बाय 1500, 3.46। तो पॉइंट में तो ऑर्डर होगा नहीं, मतलब 4 बार ऑर्डर करना ही पड़ेगा, 4 ऑर्डर्स, 4 बार ऑर्डर हम करेंगे। ये सप्लायर का केस है, सप्लायर्स डिस्काउंट। अब परचेज प्राइस, परचेज प्राइस हमारी क्या होने वाली है, 5% का डिस्काउंट मिलेगा तो 500 इंटू 95%, 475। टोटल परचेज कॉस्ट क्या आने वाली है, टोटल परचेज कॉस्ट 475 इंटू 5200 यूनिट्स मेरे को चाहिए, 475 इंटू 5200, 24,70,000। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, मैं 4 बार ऑर्डर करूंगा, हर बार ऑर्डर करने के कितने पैसे लगते हैं, हर बार ऑर्डर करने के 100 रुपये लगते हैं, तो 400 रुपये ऑर्डर करने में लगेंगे। और टोटल कैरिंग कॉस्ट ये क्या आने वाली है, कैरिंग कॉस्ट हमारा होगा 20% पर एनम है, तो 475 का 20% मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 2। मैं जब भी ऑर्डर कर रहा हूँ 1500 यूनिट्स कर रहा हूँ ऑर्डर, 1500 अपॉन 2, 475 इंटू 20% इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 2, 71250। तो ये टोटल आ रहा है 24,70,000 प्लस 400 प्लस 71250, 25,41,650। ये आ गई मेरी टोटल कॉस्ट सप्लायर के डिस्काउंट के केस में। क्लियर है। अब ईओक्यू वाले केस में क्या डिस्काउंट, क्या कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट इन केस ऑफ ईओक्यू, यहां पे परचेज प्राइस तो मेरा 500 ही है, परचेज कॉस्ट 500 इंटू 5200, 26 lakhs। ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या रहने वाला है, मेरे को 5200 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, डिवाइडेड बाय 102 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है 100, तो 5200 डिवाइडेड बाय 102 इंटू 100, यह आएगा 5098, 5098। अब टोटल कैरिंग कॉस्ट, क्वांटिटी पर ऑर्डर है 102 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आएगा 500 का 20%, 102 अपॉन 2 इंटू 100, 5100 ऐड किया 26 लाख प्लस 5098 प्लस 5100, 2610,198, 2610,198। तो किस केस में कॉस्ट कम है, सप्लायर के डिस्काउंट के केस में, तो वी विल एक्सेप्ट सप्लायर्स डिस्काउंट, वी विल एक्सेप्ट सप्लायर्स डिस्काउंट। पहला पार्ट एकदम क्लियर है, ये तो हमने किया था, वापस से एक रिवीजन हो गया और क्या, 26 10 200, 26 10 200 और 2541,650। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पैसे बच रहे हैं सप्लायर के केस में, तो हम सप्लायर के ऑफर के साथ जाएंगे। फिर हमें क्या निकालना है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, ROL इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम।
मैक्सिमम कंजम्पशन हमारा है, मैक्सिमम कंजम्पशन 200 ट्यूब्स, मैक्सिमम लीड टाइम 8 वीक्स, तो 200 इंटू 8, 200 ट्यूब्स इंटू 8 वीक्स, 1600 ट्यूब्स। ROL मिल गया। फिर ROL के बाद निकालना है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला याद करिए जल्दी से, मैंने बताया था। लॉजिकली सोचिए, मिनिमम लेवल कैसे सोच सकते हैं। ROL पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया, फिर कंजम्पशन चल रहा है, कितना कंजम्पशन चल रहा है, एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज रेट ऑफ यूजेज। ROL है हमारा, ROL है, रीऑर्डर लेवल अभी तो निकाला 1600 आया था ना, 1600 माइनस एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज रेट ऑफ यूजेज। एवरेज रेट ऑफ यूजेज है 100 ट्यूब्स और एवरेज लीड टाइम है 7 वीक्स, 7 वीक्स इंटू 100 ट्यूब्स, 1600 माइनस 700, 900 ट्यूब्स। और लास्ट है हमारे पास मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक। मैक्सिमम लेवल क्या हो सकता है, फिर से लॉजिकली सोचना है, मैक्सिमम लेवल क्या हो सकता है। मैंने ROL पे ऑर्डर प्लेस किया, हो सकता है कि सप्लायर जल्दी गुड्स भेज दे, मेरा भी रश नहीं है, तो मिनिमम लीड टाइम इंटू मिनिमम रेट ऑफ यूजेज, और गुड्स मेरे पास आ गया ROQ जितना मेरे पास गुड्स आ गया। तो ROL है हमारा 1600, मिनिमम लीड टाइम है 6 वीक्स, मिनिमम रेट ऑफ यूजेज है 50 ट्यूब, शायद 50 ट्यूब्स, हाँ, प्लस ROQ मतलब EOQ, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और नहीं बोला है तो हम EOQ को ही मान के चलेंगे। EOQ हमारा 102 ट्यूब्स था। 1600 माइनस 300 प्लस 102, सॉल्व करिए। वन 402 ट्यूब्स हो गया, सिंपल। कितना इजी था, बस फॉर्मूला अगर याद है तो सब बन जाएगा। Audio Jungle.